मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ और जैसे हर स्टूडेंट की लाइफ होती है, मेरी भी ज़िंदगी स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न से भरी हुई थी। तब किसी ने कहा, एक बार खाटू श्याम जी के दरबार जाकर आओ, मन शांत हो जाएगा। शुरुआत में मुझे लगा ये बस एक भक्ति की बात होगी, लेकिन जब अंदर से आवाज़ आई तो मैं निकल पड़ा श्याम बाबा के दर्शन के लिए। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है खाटू, वही जगह जहाँ हर साल लाखों भक्त सिर्फ एक दर्शन के लिए आते हैं। मैं जयपुर से रिंगस जंक्शन तक ट्रेन से गया और वहाँ से एक शेयर टैक्सी ली खाटू के लिए। जैसे जैसे मैं खाटू की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे एक अलग ही सुकून महसूस होने लगा। पतली गलियों में भक्ति के भजन बज रहे थे, हर दूसरी शॉप पर श्याम बाबा की जय लिखी हुई थी और लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे से श्याम नाम में जुड़ रहे थे। मंदिर के पास जाके मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक शांति थी, एक विश्वास था, जैसे सब किसी छोटी सी उम्मीद लेकर आए हो। जैसे ही मैंने दरबार के अंदर प्रवेश किया, आंखें भर आई। सामने श्याम बाबा की मूर्ति, फूलों से सजा हुआ सिंहासन और चारों तरफ घंटियों की मधुर आवाज। उस पर लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे किसी ने बताया था कि खाटू श्याम जी वही वीर बर्बारिक है जिन्होंने महाभारत के समय अपना सिर दान दिया था। बर्बारिक के पास 3 तीर थे, एक बार में पूरा युद्ध समाप्त करने की क्षमता थी, लेकिन कृष्णा ने उनकी युद्ध यात्रा रोक दी और उनसे उनका सिर दान मांगा। उस दान के बदले कृष्णा ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में तुम मेरे रूप में श्याम नाम से पूजे जाओगे। और वही बाबा आज खाटू में पूजे जाते हैं, जिन्हें लोग श्रद्धा से खाटू श्याम जी कहते हैं। मैं लाइन में खड़ा था, पर दर्शन मिलते ही हर थकान दूर हो गई। श्याम बाबा की मूर्ति देखी तो जैसे लगा वो मुझे देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो मैं हूं ना। वो एक नज़र, एक पल, सब कुछ बदल गया। मैंने बस आंखें बंद की और अंदर से सब कुछ उनके हवाले कर दिया। शायद इसी भक्ति को निराकर में आकर देखना कहते हैं। मंदिर के बाहर निकलकर मैं आसपास घूमने लगा। खाटू में कई सारी धर्मशालाएं और बजट होटल है, 300 से 500 के बीच अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। मंदिर के पास प्रसाद की दुकानों पर पेठे और कचौरी बहुत प्रसिद्ध हैं और सबसे खास भक्तों के लिए फ्री भंडारा भी लगता है, जहाँ हर कोई बिना भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करता है। अगर आप खाटू श्याम जी आने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच आए, मौसम अच्छा रहता है। फागुन मेले के दौरान यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है। पूरा खाटू एक भक्ति के उत्सव में रंग जाता है, लेकिन तब भीड़ काफी होती है। इसलिए अगर शांति से दर्शन चाहते हो तो वीकडे सुबह जल्दी पहुंचना बेस्ट है। यात्रा का रूट भी सिंपल है, जयपुर से रिंगस तक ट्रेन या बस, वहाँ से खाटू सिर्फ 18 किलोमीटर है। टैक्सी या ऑटो इजीली मिल जाते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट में श्याम बाबा के फोटो फ्रेम, लॉकेट, पटाखे और भजन सीडी मिलते हैं। मुझे एक छोटी सी मूर्ति अच्छी लगी, मैंने ले ली और सोचा इसे अपने स्टडी रूम में रखूंगा। हर सुबह देखता रहूंगा उनका चेहरा। फिर मैं आया तोरण द्वार। सबसे ज़्यादा लोग एंट्री करते वक्त या दर्शन के बाद इस द्वार के सामने रुककर फोटो लेते हैं। यहाँ पर अक्सर भजन बज रहे होते हैं, जो इमोशनल ऑरा क्रिएट करता है। इस यात्रा के बाद एक चीज़ तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, खाटू श्याम जी सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। ये सिर्फ एक भक्ति नहीं, एक थेरेपी है। एक ऐसी जगह जहाँ आप सब कुछ उनके हवाले करके सिर्फ एक पल के लिए चैन ले सकते हो। श्याम बाबा कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से मांगता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ उस दिन। मैं वापस अपनी स्टूडेंट लाइफ में लौट आया। असाइनमेंट, क्लास सब वही है, लेकिन अब लगता है मेरे अंदर एक हिम्मत है, एक भरोसा है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, श्याम बाबा मेरे साथ है। और आप भी अगर लाइफ में किसी मोड़ पर रुक गए हो या किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो एक बार खाटू श्याम जी जरूर जाइए। शायद आपको भी वही मिल जाए जो मुझे मिला, एक सुकून, एक विश्वास और एक मुस्कुराहट जो अंदर तक चली जाती है।